अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से मार्केट इतना तेज़ ट्रेड कर रही है और सीधा ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसे में ना बहुत कम लोग हैं जो इस मार्केट से पैसे बना रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को हार और नुकसान का सामना हो रहा है, जबकि मार्केट आप लोगों को पूरा मौका दे रही है कि आप लोग इस मार्केट से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाएं। देखिए आप लोगों ने किन रेटों पे यानी स्टॉक को बाय करा और कहाँ यानी कि आप लोगों को सेलिंग का मौका मिल रहा है, यानी कि लो पे बाय करके हाई पे सेल का आप लोगों को मौका मिल रहा है। तो फिर बिल्कुल आप लोगों को मार्केट मौका भरपूर दे रही है कि आप लोग इस मार्केट से अच्छे पैसे कमाएं। अगर मैं अपने इस चैनल की बात कर लेता हूं तो आप लोगों को देखिए मैंने हमेशा वही कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी और आप लोगों को रेकमेंड करें जिसमें ना कोई नुकसान का चांस है और ना हार का सामना आप लोगों को हो रहा है। तो आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात कह रहा होता हूँ ना कि आप लोग इस वीडियो को भी लाजमी लाइक करते देखें। लाइक पे क्लिक कर देने से ना ये फायदा होगा, फिर ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ेगी। तभी देखिए मैं आप लोगों से लाइक करने का बोलता हूँ। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों के लिए इस तरह का चैनल बनाया ताकि फिर आप लोगों को ना इस चैनल की वीडियोस से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो और आप लोग इस मार्केट से अच्छे पैसे कमाते रहेंगे। मार्केट और मजीद बढ़ेगी और मजीद यानी बुलिश ट्रेंड आना बाकी है। ऑलमोस्ट ना इंडेक्स 6 से लेकर 8,000 पॉइंट्स गेन कर सकता है, यानी कि 78 टू 80,000 ना इंडेक्स जाएगा। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 5 ब्रिलियंट कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दे रहा हूं और आप लोगों को इनके टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा ताकि फिर आप लोग देख के समझ भी ले कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और कहां आप लोगों की बाइंग बनती है। तो इस वीडियो को ना पूरा देख लिएगा। आप लोगों को 5 कंपनीज के स्टॉक्स ना जिनकी मैं आप लोगों को बाय कॉल देके टेक्निकल एनालिसिस दिखा रहा हूँ, तो 40 से लेके ना 50% का अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उसके लिए फिर आप लोगों को इस वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि फिर आप लोग इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स देख लें। तो अभी तो बहुत तेज ट्रेडिंग चल रही है और सारे स्टॉक्स तेजी से बढ़ रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो 5 कंपनीज के स्टॉक्स हैं ना, इनमें मौका अच्छा है क्योंकि देखिए इनमें ना अभी बुलिश ट्रेंड आना बाकी है। ऑलमोस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि 40 से लेके ना 50% का अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को हासिल हो जाएगा। तो बिल्कुल ये स्टॉक्स आप लोगों को दे देंगे। तो फिर हम इन 5 कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं कि इनके सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स यानी क्या हो सकते हैं। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये शरिया कंप्लाइंट बैंक है। इसकी अर्निंग्स भी शानदार है। इसका नेम है फैसल बैंक लिमिटेड। इसकी लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 39.90 के रेटों पे फैसल बैंक का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। 77 लाख से ज़ायद शेयर्स का फैसल बैंक के स्टॉक में काम भी हुआ। अब इसके सपोर्ट लेवल देख लेते हैं मजबूत। अगर ये डिप मारता है तो इसके देखिए अभी फिलहाल ना इनिशियल सपोर्ट लेवल ये बने हुए हैं जो कि इसके 36 से लेके ना 37-38 रुपए के ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। इसका रेजिस्टेंस जो बना हुआ है ना वो इसका बना हुआ है 45 रुपए का। अगर मैं अपनी पिछली बाय कॉल्स की बात कर लेता हूं तो मैंने आप लोगों को इसकी 22 से 23 रुपए से बाय कॉल दी थी और कंटिन्यूसली मैंने आप लोगों को स्टॉक बाय भी करवाया कि आप लोग इसको बाय करेंगे, बढ़ेगा बढ़ेगा। इसका 45 रुपए का टारगेट है। आप लोग लाजमी अपनी पिछली वीडियोस को भी देखें। मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को 45 रुपए का ना फैसल बैंक का टारगेट दिया था जब ये ट्रेडिंग कर रहा था 25 से लेकर ना 26 रुपए के रेटों पे। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये इसका सपोर्ट लेवल मजबूत है, ये यहाँ से बुलिश होगा और आप लोगों ने खुद देखा कि ये स्टॉक पर तेजी से यानी बढ़ा है और फिर ऊपर ही की तरफ गया है। लेकिन जितने भी लोगों ने ना मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा तो उन लोगों को तो कितने अच्छे प्रॉफिट हो गए। मैं आप लोगों को अभी भी कहता हूँ कि आप लोगों ने इसको बाय करें। जो इसका 45 रुपए का रेजिस्टेंस बना हुआ है ना फैसल बैंक का, तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और ये तेजी से बढ़ेगा। लेकिन 50 रुपए का ना इसका टारगेट है। अब जो इसका बनता है टारगेट सेकंड, लेकिन करंट रेटों पे आप लोग बाय कर लेते हैं तो देखिए आप लोगों को ना प्रॉफिट फैसल बैंक का स्टॉक दे आएगा अच्छा, क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें ना बाइंग भी जनरेट हुई और हर लेवल पे ये स्टॉक वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। तो फिर तभी मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी दे रहा था। लेकिन अभी भी बाइंग का आप लोगों के पास मौका अच्छा है। आप लोगों को ऑलमोस्ट ये स्टॉक ना अच्छा प्रॉफिट यानी दे आएगा। इसका 50 रुपए का टारगेट है। अगर ये 50 रुपए के लेवल पे सस्टेन कर लेते हैं तो फिर यहाँ से सीधा बढ़ेगा और फिर इसका टारगेट बनता है सेकंड 65 रुपए का। लेकिन 65 का टारगेट ना इसका आएगा लॉन्ग टर्म, यानी कि काफी आगे आगे आएगा। लेकिन 50 रुपए का टारगेट है, ये टारगेट इसका आ जाएगा। बस जैसे ही 45-46 रुपए के रेटों पे वॉल्यूम्स अच्छे बन जाते हैं इसमें तो फिर ये तेजी से बुलिश होगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये पावर सेक्टर में कंपनी आती है। इसका नेम है हब पावर लिमिटेड। हबको इसका कोड है। हबको की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो वैसे तो देखें वॉल्यूम्स ही अच्छे बन रहे हैं और वॉल्यूम के साथ ना ये स्टॉक बढ़ रहा है। 137 रुपए के रेटों पे ये ट्रेडिंग करता रहा। 40 लाख से ज्यादा शेयर्स का हब पावर कंपनी के स्टॉक में काम भी हुआ है और कंटिन्यूसली अगर मैं पिछली इसकी देख लूँ सपोर्ट लेवल्स तो ये सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेवल बना के यानी बढ़ ही रहा है। इसका जो था ना मजबूत सपोर्ट लेवल जिसपे इसने ट्रेडिंग करी वो इसका 118 से लेकर 120-22 रुपए का था। मैंने वहां आप लोगों को बाय कॉल कंटिन्यूसली दी थी अपनी पिछली वीडियोस में कि आप लोग इसको बाय करें। तो जितनी भी लोगों ने इसको बाय करा तो उन लोगों को तो प्रॉफिट्स हब पावर कंपनी के स्टॉक में अच्छे हो गए। तो इस वीडियो को आप लोग ना लाजमी लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देने से ना ये वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे बढ़ेगी और आप लोगों तक मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा तो फौरन पहुंचेगी।
क्योंकि मैं आप लोगों को हर वो कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना जिसमें अभी यानी तेजी और बुलिश ट्रेंड आना बाकी है, यानी कि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। और मैंने खुद भी यानी प्रॉफिट्स अच्छे कमाए हैं। मैं तभी आप लोगों को भी कह रहा हूँ हर कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल देते हुए कि आप लोग बाय करें। ये शरिया कंप्लाइंट है ये पावर, और 23 से यानी हर लेवल पे ना बाइंग जनरेट हुई हुई है, और सारी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स सब ने इस कंपनी के स्टॉक की बाइंग कर रखी है। मैंने आप लोगों को जब इसका बना हुआ था ना रेजिस्टेंस 81 रुपये का, तब मैंने आप लोगों को कहा था कि ये रेजिस्टेंस जैसी ब्रेक करे तो आप लोग इसको बाय करें, ये स्टॉक बढ़ेगा। जब देखें 120 रुपये के रेटों पे था ना, मैं आप लोगों को तभी कह रहा था कि ये एक्यूमुलेट हो रहा है, कि जमा हो रहा है। मैंने जितनी भी लोगों ने कमेंट्स करे, मैंने सबको कमेंट के आंसर में जिसने भी पावर कंपनी से रिलेटेड सवाल करा तो उसको तो मैंने बाइंग का कहा कि इसको बिल्कुल बाय करो। तो आप लोगों ने खुद देख लिया कि 138 रुपये तक, यानी 120 रुपये से 138 रुपये, ऑलमोस्ट 18 से लेकर 19 रुपये ये स्टॉक बढ़ गया लो से, यानी कि 120 रुपये से। तो अभी भी ये स्टॉक बढ़ेगा। जो इसका बनता है ना टारगेट, वो इसका बनता है 148 टू 150 का। ये 23 से बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को कहा ना कि इंडेक्स बढ़ेगा, यानी कि इंडेक्स भी पॉइंट्स 23 से गेन करेगा। तो फिर ये KC 100 में आता है और इंडेक्स बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, तो फिर ये भी 23 से बढ़ेगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये रिफाइनरी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है अटक रिफाइनरी लिमिटेड, ATRL इसका कोड है। इसकी आज दोबारा ना बाय कॉल देने का और टेक्निकल एनालिसिस दिखाने का मेरा मकसद ही है ताकि आप लोग ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। और काफ़ी लोगों के सवाल भी आते हैं कि अटक रिफाइनरी का टारगेट तो आपने बताया कि 500 रुपये का बनता है, तो आप इसका पर दिखाएं करके टेक्निकल एनालिसिस। तो आप लोग के कमेंट्स को देखते हुए ना मैं वही कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल लेके आ रहा होता हूँ ताकि फिर आप लोगों को प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में अच्छे हो जाए। लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ अटक रिफाइनरी के, तो 407 रुपये के रेटों पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। 12 लाख से ज़्यादा शेयर्स का अटक रिफाइनरी के स्टॉक में काम भी हो गया, वॉल्यूम्स अच्छे बन रहे हैं, तभी मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल अभी दे रहा हूँ। क्योंकि यही इसका सपोर्ट लेवल है जो कि 410, 405, 408, यानी कि 400 रुपये से ऊपर ऊपर अटक रिफाइनरी का सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस जो इसका बना हुआ है ना, वो इसका 420 रुपये पे इसके वॉल्यूम्स बनना लाजमी है। वॉल्यूम्स अच्छे बनते हैं 420-22 रुपये के रेटों पे, तो फिर ये यहाँ से 23 से उठेगा। और जो इसका टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था ना, लॉन्ग टर्म टारगेट है, वो इसका एक टारगेट तो बनता है 460 रुपये का, और सेकंड टारगेट इसका बनता है जो कि 500 रुपये का है। लेकिन 460 रुपये का टारगेट ना इसका 23 से आएगा। 165-170 रुपये से मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी, और आप लोग को जाके मेरी पिछली वीडियोस को फौरन वॉच करें कि मैंने आप लोगों को जब ये स्टॉक बताया था ना कि तब ये कहाँ ट्रेडिंग कर रहा था। ऑलमोस्ट 4-5 मंथ पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा ताकि फिर देख के आप लोग समझ भी लेंगे कि मैं आप लोगों को वही मजबूत कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा होता हूँ ताकि फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हों। उस टाइम जितनी भी लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को इन रेटों पर बाय करा, कि जब ये ट्रेडिंग कर रहा था 170-175 रुपये के रेटों पे, तो उन लोगों को प्रॉफिट शॉर्ट टर्म यानी कि 8 से लेकर 9 मंथ में अच्छे हो गए। और ये स्टॉक 100% से भी जायद का यानी कैपिटल गेन भी दे गया। 160 रुपये का 320, यानी 320 से भी ऊपर निकला, और 422 तक तो ये अभी चला गया है। तो फिर अभी भी इसको बाय करें। देखिए न्यूज़ें बहुत सारी हैं और इंडेक्स में क्या आता है, शेयर कंप्लाइंट भी है, तो तभी मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ। 23 से बढ़ते हुए ना ये प्रॉफिट आप लोगों को दे आएगा अच्छे। तो ट्रेडर्स भी इसको बाय करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों को मैं कहता हूँ कि अटक रिफाइनरी के स्टॉक को बाय करें। इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है एबट लेबोरेटरीज। एबट इसका कोड है। एबट के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, और आप लोगों को अभी देखें बाय कॉल इसकी दे रहा मैं इसीलिए हूँ क्योंकि ये स्टॉक ना कितना 23 से यानी बढ़ रहा है। 330 रुपये इसने लो मारा था, और 23 से ये स्टॉक फिर गिरा भी था। ये तो अच्छा खासा यानी हाई पे ट्रेडिंग कर रहा था, 850-800 रुपये पे ये ट्रेडिंग कर रहा होता था। और 800 रुपये वाले स्टॉक पर ये देखें आप लोग कितना 23 से नीचे की तरफ गया। 2022 का एयर आखिर तक ना ये स्टॉक गिरता ही रहा, पर 2023 में आके ये संभला है, फिर ये इसने एक्यूमुलेशन करी है और फिर ये जमा हुआ है। लेकिन फिर 330 का इसने लो मारा। अगर सपोर्ट लेवल की इसके मजबूत बात कर लेता हूँ, यहाँ पे ये रुक के एक्यूमुलेट हुआ है, यहाँ से इसने बाइंग का सिग्नल भी दिया है। वो 435-440 रुपये का इसका रेट था, यहाँ पे ये संभला है, एक्यूमुलेट हुआ है, बाइंग का सिग्नल दिया है, और 23 से फिर ये इन रेटों से उठ गया था और ऊपर की तरफ ये गया था। रेजिस्टेंस तो इससे कोई बने हुए नहीं है क्योंकि ये सीधा नीचे की तरफ गिरा है, कहीं पे भी यानी ये रेजिस्ट नहीं हुआ। सेलिंग प्रेशर बड़ा बताऊँ इसलिए कि इंटरेस्ट रेट 23 से बढ़ा, और डॉलर की कीमत जिस तरह से इतना 23 से बढ़ी, यानी कि डॉलर का भी रेट डबल से भी ऊपर निकला, 320 से भी ऊपर गया। तो तभी ना इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई और पूरे फार्मा सेक्टर की अर्निंग्स कम हुई, यानी कि वैसे ये स्टॉक गिरा और नीचे की तरफ भी आता रहा। लेकिन तो इसके ना काफ़ी सवाल आते, तो फिर मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस करके देखा, तो बिल्कुल मुझे इसको देख के लगा कि ये स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि ना ये 23 से बढ़ रहा था। तो बिल्कुल देखिए मैं आप लोगों को अभी इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ। जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था ना, मैं आप लोगों को वैसे बता दे रहा हूँ फिलहाल, तो इसका कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन 500 रुपये का ना ये इसका रेजिस्टेंस है और सपोर्ट लेवल भी मजबूत है। इसकी लास्ट डे की ट्रेडिंग तो 577 रुपये के रेटों पे आई है। किरण रेटों पे आप लोग इसको बिल्कुल बाय करें। जो टारगेट इसका बनता है ना 720
730 रुपये का इसका सपोर्ट लेवल है, लेकिन 700 रुपये का टारगेट आप लोग रखते हुए चलें कि स्टॉक ना आप लोगों को 690 रुपये से लेके ना 700 रुपये तक बिल्कुल जाएगा। तो ये 23 से यहाँ तक पहुंचेगा तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों को प्रॉफिट इस कंपनी के स्टॉक में हो जाएंगे अच्छे, यानी कि ट्रेडर्स इसको बिल्कुल बाय करके प्रॉफिट अच्छे कमा सकते हो। ऐसे भी कोई भी ऐसी एक न्यूज़ है आके लगती है ना, इससे पूरा फार्मा सेक्टर की अर्निंग्स बढ़ जाती हैं और प्रॉफिट 23 से बढ़ते हैं। तो फिर ये स्टॉक मैं कहता हूँ कि 700 रुपये भी नहीं, फिर ये 850-800 रुपये तक चला जाएगा, क्योंकि ये आप लोग को देखा ना कि 330 रुपये के लो के बाद से ना ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ से कंटिन्यूसली यानी कि बढ़ी रहा है। एक रेजिस्टेंस इसका आया था लेकिन सेलिंग पीछे बढ़ा था, और उस प्रकार इंडेक्स के पॉइंट भी 23 से लूज हुए थे, क्योंकि इंडेक्स ने भी 67 का हाई लगा के फिर 23 ही नीचे की तरफ आया था। 59,000 पे इंडेक्स ने सपोर्ट ली, फिर 60,000 पे ट्रेडिंग करके 62 का सपोर्ट लेवल बना के 62 से उठाया। तो फिर मैंने तो आप लोगों को कंटिन्यूसली बाय कॉल्स भी दी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बाय कॉल इसकी दे रहा है इसीलिए क्योंकि प्रॉफिट आप लोगों को अच्छे हो जाएंगे। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना इसका 700 रुपये का, तो ये इसका टारगेट है। इस वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दें, लाइक पे क्लिक कर दें ताकि फिर आप लोगों तक अगली वीडियो भी इस तरह की बेहतर फौरन पहुंचे, क्योंकि मैं आप लोगों को वो सारी कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स दे रहा हूँ और मैं अभी मजीद वर्किंग करके आप लोगों को अगली आने वाली नई वीडियोस में बताऊंगा हर उस कंपनी के स्टॉक का जो कि इन्वेस्टमेंट ना डबल कर दे और आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे हो जाए, इसको आप लोग बाय करें और प्रॉफिट्स अच्छे कमाएं। इसके अलावा पांचवी और आखिरी कंपनी की बात कर लेता हूं, तो ये भी फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है सिटी फार्मा लिमिटेड, CPHL इसका कोड है। CPHL की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो 23 से देखें इस स्टॉक में बाइंग भी जनरेट हुई है और अपर कैप तक यानी काम हुआ 76 लाख से ज्यादा शेयर्स का काम हो गया था। 26 रुपये 33 पैसे पे तो ये ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन जो इसको अपर कैप लगा ना वो 26 रुपये 93 पैसे पे सिटी फार्मा को अपर कैप लगा। और देखिए ये वही स्टॉक है, मैं आप लोगों को इसकी 20-22 रुपये से बाय कॉल दे रहा हूँ, तो ये यानी कि डबल दाम हो जाएगा। 45 रुपये का इसका फर्स्ट टारगेट है, 45 का टारगेट है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना इस पर बात कर लेता हूँ, तो इसका 28 रुपये का ना 27.5 से लेकर 28 का ये मजबूत रेजिस्टेंस है सिटी फार्मा का। तो ये जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना सिटी फार्मा का स्टॉक, तो फिर ये 23 से यानी उठेगा और बढ़ेगा और फिर ये ना अपने न्यू हाइस बनाएगा। लेकिन 45 का इसका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट, तो यहाँ आप लोग बिल्कुल इसको सेल करके अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। देखिए जिस तरह से AGP का स्टॉक 23 से बढ़ा तो फिर ये भी 23 से बढ़ेगा, क्योंकि इसकी भी अर्निंग शानदार है। इसके अलावा इसने पे आउट भी दिया था पिछला, यानी कि जो इसने रिजल्ट अनाउंस किया था ना लास्ट 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ, इसमें इसने 2.5 रुपये का पे आउट भी दिया था। तो फिर ये भी शानदार कंपनी है, बस कि जैसे ऐसे स्लो स्लो करके बढ़ रहा है तो फिर आप लोग उसको बाय करके रख लें थोड़े बहुत स्टॉक्स पोर्टफोलियो में, तो फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक से अच्छे होंगे। लेकिन मैं ट्रेडर्स को भी कहता हूँ कि ट्रेडर्स इसको बाय करें। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, तो इसके 22 से लेकर 23 रुपये का सपोर्ट लेवल है, लेकिन इसमें तो ना कोई हार का चांस है ना डर है कि आप लोग उसको बाय करें आप लोगों को हार होगी। ये इतना लो पे ट्रेडिंग कर रहा है ना कि ये आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना बिल्कुल डबल कर जाएगा। तो इसके अलावा KC 100 की बात कर लेता हूँ ना, कि इंडेक्स अभी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो तो 72,700 पे इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल मजबूत बना हुआ है ना, जो कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी लिखा हुआ देगा कि 70,000 पे मजबूती दिखाना बहुत जरूरी है, यानी कि 70 का लेवल ना ये मजबूत लेवल है। अगर कोई भी न्यूज़ आती है इंडेक्स गिरता है तो 70 का लेवल है, यहाँ इंडेक्स को सहारा मिलेगा और सपोर्ट मिल जाएगी मजबूत, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिनमें अभी ना बैंक जनरेट हुई हुई है। तो जब इंडेक्स यहाँ के गिरेगा तो वो स्टॉक 23 से बढ़ेंगे, क्योंकि वो स्टॉक अभी ना बढ़ नहीं पा रहे, तो इंडेक्स के साथ साथ बढ़ेंगे तो फिर इंडेक्स यहाँ से उठ सकता है। लेकिन अभी तो करंट सिनेरियो में यही दिख रहा है कि इंडेक्स यहाँ से बुलिश हो रहा है। और ऐसी भी देखें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों से ना बात कर रहा हूँ अपनी पिछली वीडियोस में, कि मार्केट चलती खबरों पे देखिए पॉजिटिव खबरें आएंगी तो स्टॉक कोई भी हो वो आप लोगों के हाथ ही नहीं आएगा और स्टॉक तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन शर्त देखिए जिस कंपनी की अर्निंग होगी ना तो वही कंपनी का शेयर बढ़ेगा, और लेकिन जिस कंपनी की अर्निंग नहीं होगी तो फिर वो कंपनी का स्टॉक सिर्फ गिरेगा, जैसे कि यूनिटी है, WTL, डबल GL, ट्रिपल GL, काफ़ी कॉसम वगैरह, तो काफ़ी ऐसे स्टॉक है इनके आप लोग सवाल कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को उनकी बाय कॉल दे इसीलिए नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो स्टॉक बढ़ेगा ही नहीं और आप लोगों को नुकसान होगा, आप लोगों को हार होगा, हार का सामना आप लोगों को होगा, तो मैं तभी आप लोगों को बाय कॉल भी नहीं दे रहा हूँ। तो इंडेक्स देखिए कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जब मैंने चैनल ये स्टार्ट किया था ना उस टाइम तो इंडेक्स 40,000 पे ट्रेडिंग कर रहा था। मैं तब से देखिए चैनल को लेकर चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से मार्केट को भी देख रहा होता हूँ और हमेशा वही स्टॉक्स की बाय कॉल देकर रेकमेंड कर रहा होता हूँ जो कि डिविडेंड भी शानदार दे रहे होते हैं, जिनका आप लोग बाय कर लेते हैं। तो मैं बिल्कुल पक्का कहता हूँ कि अभी जितने भी लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, तो उन लोगों को देखिए कि कितने शानदार प्रॉफिट यानी अब तक इतने अच्छे हो रहे हैं कि वो लोग खुद कमेंट सेक्शन में आंसर दे के बताएंगे भी कि जो स्टॉक्स की मैंने उन लोगों को बाय कॉल दी तो उन लोगों को कितने अच्छे प्रॉफिट्स हुए। तो फिर बिल्कुल मैं अपने इस काम के साथ मुखलिस हूँ और मैं आप लोगों को हमेशा वही स्टॉक्स की बाय कॉल दूंगा ताकि फिर किसी भी स्टॉक में ना आप लोगों को हार ना और ये मार्केट आप लोगों को कभी बुरी लगे ही नहीं। तो फिर आप लोग ना मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक कर देगा, लेकिन लाइक पे क्लिक कर देने से ना मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि फिर मैं इस तरह की बेहतर वीडियोस आप लोगों के लिए और मजीद बनाऊँ ताकि फिर आप लोगों को इस मार्केट से अच्छे प्रॉफिट्स हासिल हों। क्योंकि देखें इस दफ़ा तो लोगों ने मिलियंस में
और बिलियंस में यानी कि लाखों से करोड़ों रुपए में लोगों ने अच्छे प्रॉफिट्स कमाए। सासगार जैसे स्टॉक में, गैल जैसे स्टॉक्स में, मीज़ान जैसे स्टॉक्स में, काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें जितने लोगों ने बाइंग करी तो उन लोगों को तो कितने यानी कि शानदार प्रॉफिट्स भी। फिर आप लोग क्यों पीछे हैं प्रॉफिट से? जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी ना, इन स्टॉक्स में आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे हो जाएंगे और आप लोगों को अच्छे यानी कैपिटल गेन मिल जाएंगे। तो ये पांचों कंपनीज के ना आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस देख लिए कि इनके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स देखे क्या हो सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पक्का कह रहा हूँ कि ये स्टॉक्स ना बढ़ेंगे, यानी कि इनमें बुलिश ट्रेंड आएगा। तो आप लोगों के इसके अलावा कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दूं। इसके अलावा ना मेरी आप लोग पिछली वीडियोस को लाजमी देख लिया करें, और जितनी भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस वॉच नहीं करी वो लोग लाजमी ना देख लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को काफ़ी स्टॉक्स की बाय कॉल्स पिछली वीडियोस में दी हुई है। इनके रेट्स यानी कि अभी आ रहे हैं और जिनके टारगेट्स लॉन्ग टर्म अभी आना बाकी हैं। तो फिर लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को भी देखें और इस वीडियो को भी लाइक कर दे, लाइक पे क्लिक कर दे, ताकि फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फ़ौरन पहुंचे। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस मैं जैसी अपलोड करूँ तो फिर वो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।